सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति जिसकी की जाती है या जिसकी शरण में जाते हैं तो अपने शरण में जो लेता है उसको अपना सर्वस्व मान करके उसके सुख में सुखी होना, उसकी इच्छा में इच्छा रखना। देखिए, भक्ति जो आपको बताई जाती है, ये भी बताया जाता है वो भक्ति 10 प्रकार की होती है। उसमें से हम 2 भक्ति साधना में कर सकते हैं। एक है साधन भक्ति जो हम सब अभी कर रहे हैं। ये साधन क्या है? साधन का अर्थ होता है मन भगवान में लगाने की कोशिश। ये प्रारंभिक अवस्था है एक साधक की। इसके बाद जब धीरे धीरे वो प्रयत्न करता है तो धीरे धीरे भाव भक्ति पर पहुंचता है। अपनी काबिलियत से भाव एक बनने लगता है, भीतर से प्रेम जागृत होने लगता है भगवान के लिए, और वो साधक ऐसा सोचता है कि अब मैं कुछ दूर पहुंच गया, अब कुछ मेरी साधना ठीक ठीक हो रही है। इसके बाद फिर भगवान की तरफ से या गुरु कृपा से ही आगे की 8 भक्ति मिलती है। उसमें से तीसरी है प्रेमा भक्ति। वो प्रेमा भक्ति गुरु कृपा से मिलती है तब जब हम भगवान की भक्ति करें। उसके आगे फिर स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति और महाभाव भक्ति, ये 8 भक्ति हैं। तो इनमें से अगर आप श्री कृष्ण को मानते हैं लेकिन अपने सुख के लिए मानते हैं, अपना सुख माने क्या? संसारी सुख। संसारी सुख जैसे होता है ना, हमको ऐश्वर्य मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये सुख नहीं। श्री कृष्ण के दर्शन का सुख, उनके सानिध्य का सुख, किसी भी प्रकार का सुख, ये सकाम भक्ति होती है। सकाम भक्ति अर्थात कामना के साथ भक्ति, लेकिन वो कामना भी भगवान से जुड़ी हुई हो। अगर भगवान से जुड़ी हुई नहीं है तो वो प्रेमा भक्ति नहीं दिला सकती। अगर सकाम भक्ति भगवान से जुड़ी हुई है तो भगवान कृपा करके फिर भी प्रेमा भक्ति देते हैं, लेकिन फिर वो साधक प्रेमा भक्ति के आगे नहीं बढ़ सकता, प्रेमा भक्ति पर जाकर के रुक जाता है। और अगर कोई अपना सुख भी चाहता है और श्याम सुंदर का भी सुख चाहता है, ऐसी इच्छा करता है कि हमको भी सुख मिले, उनको भी सुख मिले, तो फिर वो साधक अनुराग भक्ति पर जाता है। यानी प्रेमा भक्ति के आगे स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, ये 5 कक्षा लांग जाता है, लेकिन अनुराग भक्ति पर जाकर के वो भी ठहर जाता है। इसके आगे वो नहीं जा सकता। इसके आगे कौन जा सकता है? इसके आगे वही जा सकता है जो केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए ही उनसे प्रेम करता है, अपने सुख को नहीं देखता। जिन गोपियों को हम अपना आदर्श बताते हैं, बार बार जिन गोपियों का उदाहरण देते हैं, उन गोपियों का एक ही लक्ष्य है, श्री कृष्ण को कैसे सुख मिले। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में कि निज इंद्रिय सुख वांछा ना हे गोपिकार, और कृष्णे सुख दीते करे संगम विहार। चैतन्य चरितामृत की मध्या लीला के 8वें अध्याय का 218वां श्लोक। अर्थात वो गोपियां श्री कृष्ण के सुख के लिए ही उनसे प्रेम करती हैं, चाहे श्री कृष्ण उनको संयोग दे चाहे वियोग दे, ये श्री कृष्ण के ऊपर है। गौरांग महाप्रभु भी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम आदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना परा। शिष्याष्टक का 8वां मंत्र, हे श्री कृष्ण, तुम चाहे मुझसे प्रेम करो और मुझे आलिंगन दो, चाहे मुझे अपरिचित बन करके तड़पा लो, और चाहे चक्र चला करके मेरा वध करो, चाहे मुझसे दुश्मनी रखो, तीनों ही दशाओं में मैं ये चैलेंज करता हूं कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति कभी नहीं घटेगा। तुम चाहे कैसा भी व्यवहार रखो, मेरा प्रेम तुमसे बढ़ता ही जाएगा। ये वास्तविक प्रेम है। ऐसे प्रेम को पा लेने वाले वहां पहुंच जाते हैं जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, वो भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति। नहीं तो फिर पीछे की भक्ति में ही हम रुक जाया करते हैं। इसीलिए गोपियों का बार बार उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि गोपियां इतनी निष्काम थी कि श्री कृष्ण उनको छोड़ करके भी चले गए, फिर भी गोपियों ने कुछ नहीं कहा, उनका रास्ता रोकने की भी प्रयास नहीं किया। मिलने आई ठाकुर जी से, प्रश्न किया उन्होंने, लेकिन जब देखा कि ठाकुर जी का धर्म है जाना, तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप हट गए।
अरे ये भी नहीं बोला कि मैं प्राण त्याग दूंगी। सोचिए, जो गोपियां ठाकुर जी से मिलने के लिए अपने शरीर को बिना त्यागे कुछ समय के लिए छोड़ सकती हैं, क्या वो गोपियां ठाकुर जी के वियोग में प्राण नहीं त्याग सकती? त्यागने को त्याग सकती थी, वो बड़ी सिद्ध गोपियां थी। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को दुख ना मिले इस कारण से खुद विरह का कष्ट सहते हुए भी उनमें से किसी ने ना श्री कृष्ण को कोई उल्हाना दी, ना कोई शिकायत की, केवल अपने भीतर से श्री कृष्ण को याद किया और आंसू बहाए। तो सकाम भक्ति ना हो, क्योंकि सकाम भक्त का अधिकतर पतन हो जाया करता है। अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसको फिर कष्ट होता है, फिर धीरे धीरे भगवान में दुर्भावना बनने लगती है, और जैसे दुर्भावना बनती है हमारी शरणागति टूट जाती है। इसीलिए शरणागति का लक्षण बताया गया है कि आनुकूल्यस्य संकल्पा और प्रातिकूलस्य वर्जनम। श्री कृष्ण का अनुकूल चिंतन ही बना रहे और श्री कृष्ण का कभी भी प्रतिकूल चिंतन ना होने पाए, विपरीत चिंतन ना होने पाए, ये बड़ा आवश्यक है।